Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 4th वीक ऑफ दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा सभी बच्चों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारी डेली करंट अफेयर्स वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड हो जाती है। वीकली करंट अफेयर्स एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम रेगुलरली अपलोड करते हैं जिससे आपकी लर्निंग और बेटर हो सके, एंड टॉपिक वाइज भी हम रेगुलर बेसिस पे लाते हैं जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना रहे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। इवन इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने कजन्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म अफेयर्स क्लाउड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है DPIIT। इन्होंने अभी रिसेंटली किस बैंक के साथ एक MOU साइन किया ताकि जो स्टार्टअप्स हैं उनको वर्ल्ड क्लास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके, तो वो है HDFC बैंक। इवन एक और चीज़ याद रखेंगे, DPIIT ने यहाँ पे एक और MOU साइन किया, फिर हम कहें एक और MOU साइन किया है किसके साथ? टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ये एक बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, इनके साथ इन्होंने टाई अप करा ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जा सके, स्टार्टअप जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है उनको हेल्प किया जा सके। तो फाइनेंसेस के लिए HDFC बैंक के साथ और टेली के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करने का काम करेगा DPIIT। नेक्स्ट ESIC जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, इनको अभी 4 अवार्ड से सम्मानित किया गया एट द रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम जो कि एशिया पैसिफिक में हुई। कहाँ पर? रियाद, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे ESIC की एक एप्लीकेशन है आस्क एन अपॉइंटमेंट। राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है AAA+। ये मोबाइल एप्लीकेशन है, 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, एंड्रॉयड एंड iOS यूजर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। एंड ये बेसिकली आपको इंडिविजुअल्स को, पेंशनर्स को यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कराने का काम करेगा, सर्विसेज देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर विच मिशन इसरो ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है कैंपेन ऑफ ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ऑर्बिटल मॉड्यूल इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो वो है गगनयान G1 मिशन। गगनयान मिशन बेसिकली इंडिया का पहला क्रूड मिशन रहने वाला है, तो ये भी मार्क करके चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, उस इनिशिएटिव का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया था यूरोपियन यूनियन, जिसका एम है कि नेटवर्क बनाना है 290 सैटेलाइट्स का इन लो एंड मीडियम अर्थ ऑर्बिट। बेसिकली कॉन्स्टलेशन बनाने की बात की गई है अर्थ के चारों तरफ यूजिंग 290 सैटेलाइट्स। पूछा जा रहा है उस इनिशिएटिव का नाम क्या रहेगा, तो वो है आपका IRIS-2। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस, इंटरकनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी एंड सैटेलाइट, तो 2 ऐसा है यहाँ पर, इसलिए स्क्वायर। आइरिस ये मिशन का नाम रहेगा। राइट, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने 10 बिलियन यूरो खर्च करने की बात की गई। 10 बिलियन यूरो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाते हैं 11 बिलियन डॉलर्स के। नेक्स्ट, नेम द लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन जिसको रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया था USA आर्मी एंड US नेवी के द्वारा इन फ्लोरिडा USA। उसका नाम क्या रहेगा, तो वो है डार्क ईगल। नेक्स्ट, UN ने भी ऑब्जर्व किया पहला वर्ल्ड मेडिटेशंस डे ऑन 21 दिसंबर। किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कि हम 21 दिसंबर को ऑब्जर्व कर लेंगे वर्ल्ड मेडिटेशन डे, तो यह है लिंचस्टीन। राइट, इसी के अलावा याद रखेंगे कुछ और कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करा है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, मैक्सिको, एंडोरा, लिंचस्टीन, ये वो कंट्रीज़ हैं, 6 कंट्रीज़ जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को को स्पॉन्सर किया है।
नेक्स्ट आ जाते हैं किन्होंने अभी रिसेंटली एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 को जीता। तो कौन रहेंगी वो है मैरिया विक्टोरिया अश्वान, राइट। बेंगलुरु कर्नाटका में इनको सम्मानित किया गया है इस एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से। 2 करोड़ रुपए का प्राइज मनी दिया गया है। इस अवार्ड को 2021 में लॉन्च किया गया था कि जो नर्सेज हैं एंड जो नर्सेज अपने पेशेंट्स का ध्यान रखती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए, उनकी मेहनत को ऑनर करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ एज वेल एज एक और ऑर्गेनाइजेशन रहेगी यहाँ पर जहाँ पे ये ट्राईपार्टाइट एमओयू साइन की हैं। 10 ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट रहेंगे। ट्राईपार्टाइट होता है जब 3 ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, राइट। तो एक हो गया आईआईटी, डीआरडीओ एंड एक और कंपनी यहाँ पे रहेगी। तो ये कौन सी आईआईटी है आपसे ये पूछा गया है, तो ये रहेगी आईआईटी दिल्ली। तो यहाँ पे रिलायंस के साथ इन्होंने काफ़ी सारे एमओयू साइन किए, राइट। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर इन्होंने यहाँ पे एमओयू साइन किया है। जो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ना, इसके साथ साइन किया गया है क्योंकि जो प्लास्टिक मटेरियल होगा ना उसके डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं विच स्टेट हैज़ रिसेंटली टॉप्ड अमंग ऑल द स्टेट्स इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस अंडर प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो गुजरात ने यहाँ पे टॉप किया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हमें देखने को मिले हैं। देन स्टूडेंट्स, इफ वी लुक एट सम वन लाइनर्स, रिसेंटली Sujkai is basically developed by whom? This is an AI powered assistant, right? It was launched for Thailand tourism, right? Then who launched this? So Wipro has launched this Sujkai. Take a note of this. Then recently Bima Sakhi Yojana was launched for whom? It was launched for women, right? Launched by Prime Minister Narendra Modi. Then next thing, there was a Prasashan Gaon Ki Aur. That is Prasashan Gaon Ki Aur. This was a scheme launched for what? So Prasashan Gaon Ki Aur. This scheme was launched basically to improve the service delivery. It was launched for improving the service delivery, correct, in rural areas. That is Prasashan Gaon Ki Aur. Then apart from this, recently remember First India Maritime Heritage Conclave 2024. It concluded where? It concluded in New Delhi. Then who inaugurated the 10th edition of World Ayurveda Congress 2024? It was inaugurated by the Chief Minister Pushkar Singh Dhami. And where was it held? It was held in Dehradun. Correct. Apart from this, recently, which person became the first person to achieve $400 billion net worth, right? This is the net worth of an individual. He is Elon Musk and he became the richest person in the history. Apart from this, if I ask you which country has recently attained, so I have given the answer. It is India has attained $1 trillion in FDI, right? Your homework is to tell me which country or from which country the highest FDI India has received. Tell me. This is your homework. Correct? Then apart from this, if I ask you who has been appointed as the Speaker of the 6th Jharkhand Legislative Assembly. So Rabindra Mahato. Who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Trans Union Civil. So Bhavesh Jain has been appointed as the Managing Director and CEO of Trans Union Civil. Then apart from this, recently which INS was delivered or which INS was commissioned when Rajnath Singh was on a visit to Russia? So name of that INS is INS Tushil, right? This was commissioned by India in the Indian Navy. Then who won the ACC Under 19 Men's
Asia Cup title. This was held in Dubai, the final, and who won it? It was won by Bangladesh, right? Question can be also asked that who retained this title? So Bangladesh retained it, as Bangladesh won it for the second consecutive time. So last year also it was Bangladesh who won this title. Then who became the youngest? Who became the youngest world chess champion? So D. Gukesh. He became the world's youngest chess champion, right? Then apart from this, tell me, when do we observe International Anti-Corruption Day? International Anti-Corruption Day. So when do we observe this day? It is observed on 9th of December. One more thing, students, if I ask you, recently, in order to develop Amravati in Andhra Pradesh, which organization has given a loan worth $200 million to Andhra Pradesh, that is for the development of Amravati in Andhra Pradesh? So this is Asian Development Bank. Tell me, recently, Ministry of Defense have recently signed a contract worth 136 crore rupees. It is for the procurement of an aircraft, and 12 such aircrafts will be procured. Which are these aircraft? These are Sukhoi 30 Mark 1 aircraft. 12 of these Sukhoi 30 Mark 1 aircrafts will be procured, right? And this contract has been given to which organization? It was given to Hindustan Aeronautics Limited. So Hindustan Aeronautics Limited will be delivering these 12 Sukhoi 30 Mark 1 fighter jets. These are worth 136 crore rupees, and Ministry of Defense gave Hindustan Aeronautics Limited the contracts for the same. Correct? One more question. Recently, we are talking about Abu Dhabi Grand Prix. Abu Dhabi Grand Prix. Who won this Abu Dhabi Grand Prix? It was won by Lando Norris. It was won by Lando Norris, right? Lando Norris, he drives for which company? He drives for McLaren. He drives for McLaren. Take a note of this, right? So Abu Dhabi Grand Prix won by Lando Norris, and Lando Norris drives for McLaren. Correct? Then tell me, students, Women's World Cup, right, will be held recently. Correct? It will be held, or it will be held when? It will be held in 2027. It will be held where? It will be held in Brazil. It will be held in Brazil. And one more thing related to Brazil, that Brazil is having the chairmanship of BRICS recently, right? Who held the chairmanship of BRICS earlier? It was with Russia, right? This year it was with Russia. And in Russia too, it was held where? In Russia, it was held in Kazan. And recently in Kazan, there was a drone attack. This drone attack was done by Ukraine, right? And it was similar to that of 9/11 that took place in USA. Correct? So remember these things. Correct? Women's World Cup in Brazil. Brazil having the chairmanship of Russia BRICS this time. Russia handed it over to Brazil, right? And in Russia, the BRICS summit was held at Kazan, and in Kazan recently there was a drone attack. Correct? So these are some important revision current affairs, students. Now let's move to our main content. नेक्स्ट, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन करा कितना अमाउंट अंडर पीएम कुसुम स्कीम टू सोलराइज द एग्रीकल्चर फॉर स्टेट्स इन इंडिया. देखो, फार्मर्स अपनी फार्म में फसल तो ग्रो करते ही हैं, लेकिन उसके बीच में वो यहाँ पे सोलर पैनल्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे उनकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन कम हो जाएगी, एज वेल एज जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन उतनी रहेगी, अमाउंट कम हो जाएगा उनका, राइट? जो पहले वो फॉसिल फ्यूल यूज़ करते थे जनरेटर्स में, राइट, उसकी जगह वो सोलर क्लीन एनर्जी यूज़ कर सकेंगे. और इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना अमाउंट सैंक्शन करा है? तो 4,388 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे सैंक्शन इनके द्वारा करे गए. नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी सेबी ने एक नया एसेट क्लास लॉन्च किया गया जिसका नाम है SIF, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड. ये आपके PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एंड म्यूचुअल फंड के बीच में आता है, राइट? SIF पूछा जा रहा है एज पर द सेबी डायरेक्शन, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो ये नई एसेट क्लास है SIF, इसमें कितनी रहेगी? तो मिनिमम 10 लाख रुपए की यहाँ पे रहेगी. एंड इसमें एक और दो चीज़ है कि अगर आपको जो ये SIF में जो भी मैनेज करेगा वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे रीट्स में, राइट्स
रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्वेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो इसमें सिर्फ 20% तक ही वो अपने पैसे को अलोकेट कर सकते हैं, उस फंड के पैसे को। Next, according to World Bank's recent data, India emerged as the topmost recipient of remittances among low and middle income countries with an estimated inflow of $129 billion. तो 2024 में हमने इतना रेमिटेंस रिसीव किया, इनफ्लो रहा 124 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर था 2023 में, एंड इंडिया एक लौती कंट्री है राइट जो 100+ बिलियन डॉलर का रेमिटेंस रिसीव कर रही है। सेकेंड पोजिशन पे आ जाती है मैक्सिको, थर्ड पोजिशन पे आ जाता है चाइना। अगर मैं मैक्सिको की बात करूं तो 68 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस रिसीव हुआ, वहीं पे चाइना ने रिसीव किया 48 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस। फिर फोर्थ पे फिलीपींस, फिफ्थ पे पाकिस्तान। नेक्स्ट, किन्होंने अभी रिसेंटली 34वें व्यास सम्मान को जीता फॉर द नॉवल कौन देश को वासी वेणु की डायरी, राइट, जो 2018 में पब्लिश की गई थी। तो राइट ऑप्शन है सूर्यबाला। तो सबसे पहले देखो, ये जो व्यास सम्मान होता है ना, ये दिया जाता है इन हिंदी लिटरेचर। ये किस में दिया जाता है? हिंदी लिटरेचर में दिया जाता है, राइट। एंड पिछले 10 साल का जो हिंदी लिटरेचर होगा ना, उसमें यहाँ पे इनको दिया जाएगा। तो ये कौन देश को वासी वेणु की डायरी, जो कि सूर्यबाला जी के द्वारा ऑथर की गई थी ये नॉवल, इसके लिए इनको 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस क्रिकेट टीम ने अभी पहला एडिशन जो कि था इनॉग्रल एडिशन ऑफ द ACC अंडर-19 वीमेंस T20 एशिया कप जीता बाय डिफीटिंग बांग्लादेश इन कुआलालंपुर मलेशिया। ये लोकेशन याद रखेंगे। तो किन्होंने जीता, कौन जीत गया यहाँ पे पहला एडिशन? वो रहेगा हमारा इंडिया, ठीक है, हमारी इंडिया की वीमेंस टीम ने इसको जीत लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर हैज़ गूगल रिसेंटली डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश इंडिया का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? हैदराबाद तेलंगाना में सेटअप किया जाएगा, एंड इट वुड बी अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन, राइट। वैसे वर्ल्ड में ये 5वां रहेगा, डबलिन में है, म्यूनिच में है, मलागा में है, ऐसी फैसिलिटीज़, एंड टोक्यो में भी हमें देखने को मिलती है, राइट। और अब एक इंडिया में रहेगी जो कि है हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली होस्ट किया 14th एशिया ओशनिया मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई? वो है इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के द्वारा, ठीक है। एक और मिशन मौसम यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये आप मुझे बताओ किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, क्या है मिशन मौसम, और इवन मिनिस्ट्री का भी नाम बताओ जो इससे एसोसिएटेड रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वर्थ 7,628 करोड़ रुपीस का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ टू सप्लाई 100 K90 वाजरा टी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स फॉर द इंडियन आर्मी। ये जो आर्टिलरी गन्स यहाँ पे डिलीवर की जाएंगे ना इंडियन आर्मी को, ये L&T के द्वारा डिलीवर की जाएंगी, बाय इंडिया इनिशिएटिव के अंदर डिलीवर की जाएंगी। एंड हजीरा प्लांट, यह हजीरा प्लांट आपका रहेगा हजीरा प्लांट, ये आपका केरला में है जहां पर इसको बनाया जाएगा, राइट। एंड 40 किलोमीटर की इसकी रेंज रहेगी इन आर्टिलरी गन्स। नेक्स्ट, which state leads in the number of registration with 8.37 crore rupees out of 8.37 crore registrations out of 30.48 crore workers registered for E-Shram पोर्टल, राइट। तो टोटल इतने हैं, इस स्टेट के इतने हैं। पूछा जा रहा है ये जो E-Shram पोर्टल है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डाटाबेस है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का, कौन सी स्टेट इसमें टॉप कर रही है, लीड कर रही है? वो है उत्तर प्रदेश। देखो, इस E-Shram पोर्टल से एक प्रॉपर डाटाबेस बन जाता है जिसकी मदद से जो सरकार है वो बेटर सर्विसेज, बेटर इनिशिएटिव्स प्रोवाइड कर सकती है वर्कर्स को, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, इवन उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अप्रूव किया $800 मिलियन का लोन फॉर अमरावती इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू डेवलप अमरावती एज अ ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे अप्रूव किया गया है, $800 मिलियन का ये लोन रहेगा। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली अप्रूवल मिला फ्रॉम RBI टू सेल पार्ट्स ऑफ देयर रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एंड HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शेयर्स। तो कौन सा बैंक यहाँ पे अपने शेयर्स को इन कंपनीज में सेल कर रहा है? वो है कैनरा बैंक लिमिटेड। इसके लिए इनको RBI का अप्रूवल भी मिल गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच 2 एडवांस वॉरशिप्स रिसेंटली डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी बाय मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा नीलगिरी एंड सूरत, ये दो वो नेवल शिप्स हैं जो कि एडवांस वॉरशिप्स हैं जो कि इंडियन नेवी को डिलीवर किए गए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिसेंटली पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो ग्लोबल ट्रेड है इट इज सेट टू अ हिस्टोरिक डैश। तो जो ग्लोबल ट्रेड है वो $33 ट्रिलियन को टच कर देगा इन 2024। इवन अगर आप देखें तो USA का जो डेट है वो ही $36 ट्रिलियन के ज़्यादा पहुंच चुका है, जो कि बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है। कभी भी फट सकता है, बहुत इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में।
Next, which of the following points are correct with respect to the 18th edition of India State of Forest Report on Volume 1 and Volume 2 जो कि भूपेंद्र यादव जी के द्वारा रिलीज की गई। इसमें से अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, सी गलत है। ये कह रहा है कि हाईएस्ट ट्री कवर इंडिया में राजस्थान का है, तो नहीं, हाईएस्ट ट्री कवर इंडिया में मध्य प्रदेश का हमें देखने को मिलता है। एंड मध्य प्रदेश में भी कितना ट्री कवर है सबसे ज़्यादा, वो है 77,073 स्क्वायर किलोमीटर का। नेक्स्ट, इन सेबी के द्वारा भी डिसाइड किया टू पोस्टपोन द ईएसजी डिस्क्लोजर, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस डिस्क्लोजर डेडलाइन फॉर वैल्यू चेन पार्टनर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज फ्रॉम द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ FY25 टू, उसको बढ़ा के कब तक कर दिया गया, टू FY26। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच टू एल्डरवेज ग्रुप एंटिटीज हैड देयर बिजनेसेस रिस्ट्रिक्शंस लिफ्टेड बाय आरबीआई इन दिसंबर। तो ECL फाइनेंस लिमिटेड एंड एल्डरवेज एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको लिफ्ट कर दिया गया है बाय आरबीआई। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 100th एडिशन ऑफ तानसेन संगीत समारोह जो कि दिसंबर 2024 में देखने को मिला। तो कौन सा पॉइंट इसमें से यहाँ पे ठीक रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए ज़रा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका तीनों ही ऑप्शन, या फिर हम बोले नहीं, इसमें से हमारा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि जो ये 100th एडिशन था ना तानसेन संगीत समारोह का, ये मुंबई महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, ये हुआ था ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, राइट, इनके द्वारा अभी रिसेंटली कन्फर किया गया अति विशिष्ट सेवा मेडल, कितने 69 अति विशिष्ट सेवा मेडल्स दिए गए टू 101 रेलवे ऑफिशियल्स। तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया इसरो के साथ टू कोलैबोरेट ऑन एक्टिविटीज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, मिशन इंप्लीमेंटेशन, रिसर्च के ऊपर, नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर, राइट। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक MOU साइन किया, ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एंड यहीं पे जो इसरो का गगनयात्री एंड यहाँ पे एक्सियोम 4 मिशन के ऊपर और स्पेसिफिकली काम किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर राइट्स डे या फिर भारतीय ग्राहक दिवस। अगर यहाँ पर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे, तो ऑल दीज 3 ऑप्शंस आर राइट, ऑप्शन 5 सही रहेगा आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ग्रांट किया अप्रूवल टू नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी एज एन एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया गया ये अभी अप्रूवल, वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्रांस यूनियन सिबिल। तो कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है भावेश जैन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ ट्रांस यूनियन सिबिल। नेक्स्ट है, विच एक्ट हैज़ बीन रिसेंटली अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अबॉलिश न्यू डिटेंशन पॉलिसी फॉर क्लास 5 to 8। देखो अभी तक क्या होता था कि 8वीं क्लास तक के बच्चे जो होते थे ना उनको फेल नहीं किया जाता था, राइट। लेकिन अब ये नो डिटेंशन पॉलिसी को अमेंड किया गया जिससे बोला गया कि अब 5वीं क्लास तक के बच्चों को फेल नहीं करना है, लेकिन 5 से ऊपर 5वीं से 8वीं तक वो बच्चा फेल हो सकता है। अगर वो फेल हो जाता है तो उसको 2 महीने बाद एक और मौका मिलेगा कि वो अपना एग्जाम दे सकता है। अगर वो उसमें क्लियर हो जाता है तो वो नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा, वरना उनको वो क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस एक्ट को यहाँ पे अभी अमेंड किया गया, वो है राइट टू चाइल्ड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ 2009 को। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस टीम ने अभी जीता 13th एडिशन ऑफ एडमिरल्स कप सेलिंग रेगाटा 2024 को। तो किस टीम ने जीता, वो है रशिया के द्वारा यहाँ पे जीता गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन दिसंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्होंने साइन किया एक लोन अमाउंट फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अलाइन विद इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स। तो कितने अमाउंट का ये लोन रहेगा, जो कमिटमेंट साइन किया है ये $500 मिलियन का अग्रीमेंट रहेगा, राइट। इसमें से अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये अमाउंट इसमें से कुछ अमाउंट IIFCL को देगा। इसी के अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये वास्तु के साथ इन्होंने टाई अप किया है ताकि सीनियर लोन दे सके, सीनियर सिक्योर्ड लोन दिया जा सके ऑफ $70 मिलियन। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली अपॉइंट किया अमिताभ चटर्जी को एज देयर न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम 30th of December। तो वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। यहाँ पे ये किनको रिप्लेस करेंगे अमिताभ चटर्जी, ये रिप्लेस करेंगे बलदेव प्रकाश को, ये रिप्लेस करेंगे बलदेव प्रकाश को। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी आइसाके वालू एकी, इनको इलेक्ट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री का, तो ये टोंगा के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। एक और चीज़ याद रखेंगे, वनुतवा, इसमें वनुतु इस यहाँ पर अभी हमें अर्थक्वेक देखने को मिला था, राइट। एंड इस अर्थक्वेक में जो डिजास्टर कॉज हुआ उसके लिए इंडिया ने $500,000 यहाँ पे डिलीवर किए हैं, या फिर एज अ ग्रांट, एज अ सपोर्ट मनी प्रोवाइड किया है, रिलीफ के तौर पे दिया है इंडिया ने।
नेक्स्ट आ जाते हैं अभी रिसेंटली हु रिसेंटली रिप्लेस क्रिश्चियन जॉल स्टर्स्टर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। तो वो हैं जार्नी बेनेडिक्सन को इन्होंने रिप्लेस किया टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। नेक्स्ट आ जाते हैं किस बैंक ने भी सेलिब्रेट की 30th एनिवर्सरी बाय लॉन्चिंग कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प्स इन पार्टनरशिप विद इंडिया पोस्ट। तो किस बैंक ने यहाँ पे लॉन्च किया है इंडिया पोस्ट के साथ मिलकर ये नई स्टैम्प्स 30वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए? ये है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं हु ऑथर्ड एंड रिलीज द बुक दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस एट द तिब्बतन वर्क्स एंड आर्काइव्स लाइब्रेरियन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। तो वो हैं डॉक्टर दिनेश सहारा, डॉक्टर दिनेश सहारा। नेक्स्ट आ जाते हैं इन दिसंबर अभी देवी अलीहाई होलकर एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट कहाँ पर है आपसे ये पूछा जा रहा है, बट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि ये वो पहला एयरपोर्ट बना है इंडिया का जो कि ज़ीरो वेस्ट एयरपोर्ट है आफ्टर द लॉन्च और इनॉग्रेशन ऑफ अ 3000 स्क्वायर फीट मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एट द एयरपोर्ट। तो ये एयरपोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में आपका एयरपोर्ट लोकेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट हु विल चेयर द 8 मेंबर कमेटी जो आरबीआई के द्वारा सेटअप की गई है फ्री एआई को लॉन्च करने के लिए इन फाइनेंशियल सेक्टर। ये देखो फ्री एआई क्या है? फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो ये 8 मेंबर की कमेटी है एआई को फाइनेंशियल सेक्टर में लाने के लिए कि कैसे ये यूज कर सकते हैं हम इसको, क्या इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्या नेगेटिव रहेगा, क्या एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं कि आगे बढ़ना है। तो ये कमेटी 6 महीने के अंदर यहाँ पे आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी एंड पुष्पक भट्टाचार्य जी, राइट, ये यहाँ पे इस कमेटी को लीड करेंगे, चेयरमैन रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इन दिसंबर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका इन्होंने इंपोज किया मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 5.8 लाख रुपीज ऑन इंडियन बैंक्स फॉर नॉन कंप्लायंस। नेक्स्ट आ जाते हैं सलमान खान एंड टाइगर श्रॉफ, इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है खो खो वर्ल्ड कप का। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में होगा, जनवरी के महीने में होगा, 13 से लेके 19 जनवरी तक होगा। इंडिया में कहाँ पर होगा? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में एंड नोएडा इंडोर स्टेडियम में देखने को यहाँ मिलेगा। नेक्स्ट रिनोन मलयालम राइटर एंड फिल्म मेकर एंड पद्मा भूषण अवार्डी एम.टी. वासुदेवन नायर, इनका निधन हो गया 91 की एज में कोझिकोडी केरला में। व्हेन डिड ही रिसीव पद्मा भूषण अवार्ड फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन? तो इनको 2005 में सम्मानित किया गया था पद्मा भूषण अवार्ड से। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने अभी रिसेंटली साइन किया बाय पार्टीशन बिल दैट ऑफिशियली डेजिग्नेट्स बॉल्ड ईगल एज देयर नेशनल बर्ड। तो यूएसए का नेशनल बर्ड बन गया बॉल्ड ईगल, राइट, एंड आफ्टर 240 ईयर्स। मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूएसए का नेशनल बर्ड क्या है? बॉल्ड ईगल। नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द श्री चंद्रशेखरन सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप फ्रॉम साउथ इंडियन सोसाइटी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया, साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। एंड इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर को यहाँ पे सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिनिटी लबान कंजर्वेशनर ऑफ म्यूजिक एंड डांस इन लंदन। तो वो हैं AR रहमान, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया, हम मार्क करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी न्यूज़। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर किस बैंक ने भी रिसेंटली लॉन्च किया फैमा को, जो कि है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राइट, जो कि हेल्प करेगा क्लाइंट्स को नेविगेट करने के लिए एंड कंप्लाई करने के लिए डायनामिक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड एनहेंस एफिशिएंसी, राइट। मतलब जो भी रेगुलेटरीज हैं उनको हेल्प करेगा फॉलो करने के लिए एंड जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने का काम करेगा। तो यह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, राइट। तो मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, वीकली करंट अफेयर्स फॉर द 4th वीक ऑफ दिसंबर मंथ। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स कुछ रिवीजन पार्ट पर जिससे आपकी लर्निंग में और ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। Let's revise some current affairs, students. If I ask you recently, India has recently signed an agreement with which country in order to boost the electric propulsion system for the Indian Navy, right? So this electric propulsion system, right, for this India has signed an agreement with UK. So these two countries have signed an agreement together for Indian Navy. Then Kolkata International Film Festival. In Kolkata International Film Festival, right, this was recently held. Question can be asked to you is that in this film festival, right, which was the focus country or country of focus? So the focus country here was France. Take a note of it, right? We are talking about Kolkata International Film Festival. In this, the focus country is your France. Then recently in Gujarat, a product got the GI tag. In Gujarat, a product recently got the GI tag. What is the name of that project or that product? It is Gharchola Sari. It is Gharchola
sari, right? So for Gujarat, this product got the GI tag. Then recently, Hornbill Festival. Hornbill Festival was celebrated where? It was celebrated in Manipur, or was celebrated in Nagaland, right? And we observed the 25 years of Hornbill Festival observed in Nagaland. Then recently, India's first Hyperloop train test, right? First Hyperloop train test was tested by which IIT? It was tested by IIT Madras. Take a note of this also, right? And then if I ask you, recently, which country will host the Asia Oceania Satellites User Conference? I repeat, Asia Oceania Satellite Users Conference. So this conference will be hosted by which country? It will be hosted by our India, right? Take a note of it. Then apart from this, World Maritime Conference. World Maritime Conference 2024. This World Maritime Conference is set to be hosted by which state? So it will be hosted by India, and in India too it will be hosted by Chennai, and in it will be hosted by Tamil Nadu state, and in Tamil Nadu also it will be hosted by Chennai. From India, it is Indigo that is ranked as the world's worst airline, right? From India, it is Indigo. Then who is having the chair of who is having the UN chair for the UN Commission on Narcotic Drugs? So UN Commission on Narcotic Drugs is with our India, right? The chairmanship of this is with our India. Then recently, if I ask you, who has been reappointed as the Director General of World Trade Organization? So Nkonzo Iweala, right? Who has been appointed as the chairperson of ICC? Jay Shah, right? For ICC. Then apart from this, Mahendra Singh Dhoni has appointed as the brand ambassador of which company recently? It is Euro Grip Tires, right? For Euro Grip Tires, MS Dhoni has been appointed as their brand ambassador. मूविंग ऑन स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाते हैं किनको भी जॉइंटली अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन से इन 2024 फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए भी किनको यहाँ पे नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी से सम्मानित किया गया था? वो है गैरी ब्रूस रोवकुन को। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं किनको अभी अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अलॉन्ग विद जॉफ्री ई हिंटन, राइट? एंड दिस इज फॉर द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन कि मशीन लर्निंग को हम कैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ कंबाइन करके उनको यूज़ कर सकते हैं। तो कौन रहेंगे? वो है जॉन जे हॉपफील्ड अलॉन्ग विद जॉफ्री ई हिंटन। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नेक्स्ट, इनमें से किनको नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से सम्मानित किया गया? तो तीनों को, डेविड बेकर, डेमिस हेसाबिस एंड जॉन जंपर, इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हॉन कैंग, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। इनको नोबेल प्राइज़ मिला किस कैटेगरी में? तो लिटरेचर की फील्ड में इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। एंड ये पहली वीमेन बनी है साउथ कोरिया से जिनको सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से। एक और चीज़ याद रखेंगे, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वो पहले इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था? ऑल्सो द फर्स्ट एशियन, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। एंड 1930 में इनको भी इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर यहाँ पे सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट, वो कौन सी इकलौती आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको सेलेक्ट किया गया 2024 के IACP 40 अंडर 40 अवार्ड के लिए? ये अवार्ड दिया जाता है पुलिस की ब्रेवरी एंड कमिटमेंट एंड अच्छे से काम करने के लिए। एंड कौन है वो आईपीएस ऑफिसर? वो है प्रीतपाल कौर। ये इकलौती इंडियन है इन 40 की लिस्ट में जो कि 6 कंट्री से अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पे सेलेक्ट की गई एंड इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय एशिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अकेडमी? वो है मुथुवल करुणानिधि स्टैलिन जो कि हैं MK
स्टैलिन। ये चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के? तमिलनाडु के। एंड इनको अभी सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से बाय एशिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड इनके जो कमिटमेंट है, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस एयरपोर्ट को अभी प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया? अंडर सोसाइटी फॉर एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स अवार्ड के लिए। करेक्ट। तो किन को सम्मानित किया गया यहाँ पे? वो कौन सा एयरपोर्ट है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? ये अहमदाबाद गुजरात में रहेगा। राइट। चलिए नेक्स्ट, किस कंट्री के एनजीओ को अभी रिसेंटली नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया 2024 के? तो वो है जापान का एनजीओ। क्या नाम रहेगा एनजीओ का? निहोन हिदानक्यो। राइट। एंड इनका जो एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स थे, ये उनका एक बेसिकली उन लोगों के द्वारा ये ग्रास रूट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था कि हमें पीस को प्रमोट करना है एंड न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पे अवॉइड करके चलना चाहिए, और इसी के लिए इनको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ द स्वर्गीज रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। इसी को हम नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये है डेरेन एस्मुग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है इन द फील्ड, या फिर नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, जिसको हम स्वेगीज रिस्क बैंक प्राइज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, किन को अभी ऑनर किया गया 2024 के यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड ग्लोबल लॉरेट से? तो वो कौन है? वो है सिस्टर रोजिता मिलेसी। ये 79 एज की हैं, ब्राज़ीलियन नन है, लॉयर है एंड सोशल वर्कर है। एंड इनकी जो काम है, जैसे राइट्स, डिग्निटी ऑफ रिफ्यूजीज़, राइट, जो माइग्रेंट्स हैं उनको प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड कराना, तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है कि जो माइग्रेंट्स हैं, रिफ्यूजीज़ हैं डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के ब्राज़ील में, उनको उनके राइट तक, उनको उनका राइट दिलाना, राइट, उनके जो भी चीज़ों से उनकी एक लाइफ अपलिफ्ट हो सकती है, उसके लिए उनको राइट तक उनका काम कराने के लिए इनका ये कंट्रीब्यूशन रहा, और इसीलिए इनको नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द 48th वयालर रामावर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड फॉर द नॉवल कटू कडावू? तो किनको सम्मानित किया गया? वो है अशोकन चारुगल। नेक्स्ट, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली बैग किया फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी फॉर द बेस्ट स्टेट इन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स? तो 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स में बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में किसने टॉप किया? वो है ओडिशा ने। नेक्स्ट, who became the second woman from India and 10th Indian to be inducted into the ICC's Hall of Fame in October 2024? तो सेकेंड वीमेन इंडिया से एंड 10th इंडियन ये बनी। ये कौन है? ये रहेंगी नीतू डेविड। राइट। अभी 3 इंडक्ट किए गए हैं आईसीसी की हॉल ऑफ फेम क्लास 2024 के लिए। वो हैं आपके एलिस्टेयर कुक 113th पोजीशन पे, नीतू डेविड 114th पोजीशन पे, एंड एबीडी विलर्स आपके 115th पोजीशन पे। नेक्स्ट, किन को अभी A+ ग्रेड मिला इन द सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2024 के लिए? तो ये तीनों गवर्नर हैं कहाँ के? क्रिश्चियन कैटल, थॉमसन जॉर्डन एंड शक्तिकांत दास। तो ये आरबीआई के गवर्नर हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के गवर्नर रहेंगे थॉमसन जॉर्डन, एंड क्रिश्चियन कैटल ये आपके गवर्नर रहेंगे गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ डेनमार्क के। राइट। तो इन तीनों को यहाँ पे A+ कैटेगरी में A+ रैंक मिला है, A+ ग्रेड मिला। राइट। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। And students, apart from this, if we talk about BEML, right? We are talking about BEML, right? They have recently won contract worth 866.87 crore rupees, and this is for building made in India bullet trains. Correct, take a note of this. Then who inaugurated the International 6G Symposium? It was inaugurated by whom? Jyotiraditya Scindia ji. Right. Then apart from this, tell me which country hosted the 19th edition of ICDRA, that is your International Conference on Drug Regulatory Authorities, and it was hosted by for the first time by this country. It is none other than our India, and it was hosted in New Delhi. Then apart from this, remember 2-day International Methanol Seminar, 2-day long methanol seminar. It was inaugurated or organized by whom? It was organized by
Niti Aayog, right? This was a 2-day long international methanol seminar and exposition. Then who has been honored with the honorary doctorate in Algeria? So President of India, Draupadi Murmu ma'am, was honored with an honorary doctorate in Algeria. Correct. Then apart from this, recently, which country became the first country to receive a rupee loan under IDEAS? Under IDEAS, it is Mauritius that became the first country to receive loan under IDEAS of Government of India. Then who inaugurated the Karam Yogi Saptah? The Karam Yogi Saptah was inaugurated by Prime Minister of India, Narendra Modi. Then apart from this, recently, if I ask you, SWIFT project is of which country? is of which state? It is of Assam state, right? And SWIFT project is in with support with the Asian Development Bank. Apart from this, which organization or which group has donated 100 crore rupees to or for skill university, setting up a skill university in the state of Telangana? So it is Adani Group that has donated 100 crore rupees for setting up a skill university in Telangana. Apart from this, who organized the first Namo Bharat Divas? So Namo Bharat Divas was first organized by NCRTC. It was organized in New Delhi, right? Then recently, Kartarpur Corridor contract or the agreement for this Kartarpur corridor has been extended till which year? It has been extended for the 9 years till 2029, and this Kartar corridor is between India and Pakistan. Correct. Then who addressed the 149th parliamentary inter-parliamentary union meet? So it was held in Geneva, and who addressed it? It was addressed by our Om Birla ji, who is our Speaker of Lok Sabha. Correct. So these are some important revision current affairs, students, right? Apart from this, do remember, if we talk about the Chief Minister of Jammu and Kashmir, Omar Abdullah, Nayab Singh Saini is the Chief Minister of Haryana, right? And Justice Sanjeev Khanna is the new Chief Justice of India. He will be succeeding Dr. D.Y. Chandrachud ji. Correct. Take a note of it. नेक्स्ट आ जाते हैं, उस फुटबॉल क्लब टीम का नाम बताओ दैट हैज वन देयर मेडन दुरंत कप एट द 133rd इंडियन ऑयल दुरंत कप हेल्ड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल. तो उस फुटबॉल क्लब टीम का क्या नाम रहेगा? तो वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, राइट? इन्होंने जीत लिया है इस दुरंत कप को, जो कि 133rd एडिशन था ऑफ दुरंत कप, और यहाँ पे इंडियन ऑयल इनको दुरंत कप को स्पॉन्सर कर रहा है. नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द मैन सिंगल टाइटल एट द US ओपन 2024? तो किन्होंने जीता मैन सिंगल टाइटल? जैनिक सिनर के द्वारा यहाँ पे जीता गया. जैनिक सिनर कहाँ से बिलोंग करते हैं? जैनिक सिनर इटली से बिलोंग करते हैं. ये वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं. वहीं पे अगर मैं वीमेंस कैटेगरी में बात करूँ, किन्होंने जीता US ओपन? तो आर्या सेबलंका के द्वारा जीता गया, जो कि बेलारूस से बिलोंग करती है. नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द इंग्लैंड क्रिकेटर हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. वो है मोइन अली. नेक्स्ट, इंडिया ने कितने मेडल जीते पेरिस ओलंपिक गेम्स में? इन द पैरालंपिक गेम्स, राइट? पेरिस के पैरालंपिक गेम्स में इंडिया की क्या रैंक रही? 18, राइट? और यहाँ पे 170 पार्टिसिपेटिंग नेशंस थे. इंडिया के कितने मेडल रहे? यहाँ पे इंडिया के 29 मेडल्स रहे. आप मेरे को बताओ यहाँ पे मेडल टैली में किन्होंने टॉप किया, राइट? बोथ पैरालंपिक के लिए भी बताओ और नॉर्मल ओलंपिक के लिए भी बताओ किन्होंने टॉप किया मेडल टैली में. नेक्स्ट, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इन्होंने रिसेंटली इंक्लूड किया योगासना को एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट इन द 2026 एशियन गेम्स विच इज शेड्यूल टू बी हेल्ड. कहाँ पर? जो शेड्यूल टू बी हेल्ड है जापान में, ये आपके गेम देखने को मिलेंगे एशियन गेम्स 2026 के, जिसमें योगासना को ऐड किया जाएगा. नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 कतर एयरवेज एजरबाइजान ग्रैंड प्रिक्स? तो किनके द्वारा जीती गई? ऑस्कर पिएस्ट्री के द्वारा ये जीती गई, राइट? ऑस्कर पिएस्ट्री मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं एंड ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीता, जो कि 8 से 17 सितंबर तक हुई एट द मॉकी हॉकी ट्रेनिंग बेस इन चाइना? तो वो है हमारा इंडिया. करेक्ट. किस कंट्री ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीता? वो है इंडिया के द्वारा यहाँ पे इसको जीता गया, राइट? टेक अ नोट ऑफ दिस. ये इंडिया का 5वीं बार ये टाइटल इन्होंने जीता है. सेकंड पोजीशन पे चाइना रहा और थर्ड पे पाकिस्तान रहा. नेक्स्ट, किस जेवलिन थ्रोअर ने सेकंड फिनिश किया विद अ थ्रो ऑफ 87.86 मीटर्स एट 2024 वांडा डायमंड लीग फाइनल्स, जो कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई? तो वो है नीरज चोपड़ा. ये इंडियन
जेवलिन थ्रोअर है एंड ये यहाँ पे सेकंड पोजीशन इन्होंने सिक्योर करी। ये इनका थ्रो का जो लेंथ है ना, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इन्होंने रिसेंटली F1 सिंगापुर एयरलाइंस ग्रैंड प्रिक्स को जीता, जो कि मेरीना बे स्ट्रीट सर्किट में हुई इन सिंगापुर। तो वो है लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं एंड ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है जिनके द्वारा ये जीती गई। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने अभी रिसेंटली जीता गोल्ड मेडल इन बोथ ओपन एंड वीमेन सेक्शन ऑफ द 45th इंटरनेशनल चेस फेडरेशन चेस ओलंपियाड, जो कि हंगरी बुदापेस्ट में हुआ। तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता गया इन बोथ ओपन एंड वीमेन सेक्शन ऑफ द 45th इंटरनेशनल चेस फेडरेशन चेस ओलंपियाड, जो कि हंगरी बुदापेस्ट में था। नेक्स्ट आ जाते हैं 7th एडिशन ऑफ एनुअल मेंस टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप कहाँ पर हुआ, राइट। तो लेवर कप हमें ये बर्लिन जर्मनी में देखने को मिला। ये टीम यूरोप वर्सेस टीम वर्ल्ड के बीच में होता है एंड यहाँ पे किन के द्वारा जीता गया, टीम यूरोप ने इसको जीत लिया है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वन द 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टाइटल डिफीटिंग इंडिया बाय 3-0 इन हैदराबाद तेलंगाना, ये इवेंट हुआ। तो सीरिया के द्वारा ये जीत लिया गया है। अगर मैं बात करूँ इस इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टाइटल की, जिसका 4th एडिशन था, ये जनरली याद रखना ये फुटबॉल इवेंट है जिसमें इंडिया, सीरिया एंड मॉरिशियस पार्टिसिपेट करते हैं। इनके द्वारा ये इवेंट होता है और इस बार फाइनल इवेंट कहाँ था, हैदराबाद तेलंगाना में, जो कि सीरिया के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं कौन सा ब्रांड ऑफिशियल स्पॉन्सर है फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 का, जो कि ब्राज़ील में होगा। तो ये रहेगा लेस। इसमें ये एक चीज़ और याद रखेंगे, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के भी टाइटल स्पॉन्सर कौन रहेंगे, लेज ही रहेंगे। तो दोनों के, फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 के एंड फीफा वर्ल्ड कप 2026 के भी। नेक्स्ट, नेम द इंडियन टेनिस प्लेयर जिन्होंने भी डबल टाइटल जीता विद विजय सुंदर प्रशांत इन द फाइनल एसोसिएशन ऑफ द इन द फाइनल्स ऑफ द ATP 250 हांगझो ओपन 2024। तो जीवन के द्वारा अलॉन्ग विद विजय सुंदर प्रशांत यहाँ पर ये डबल्स टाइटल जीता गया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता इन द फर्स्ट एशिया पैसिफिक पैडल कप, जो कि बाली इंडोनेशिया में हुआ। तो इंडोनेशिया के द्वारा यहाँ पे जीता गया है ये पैडल कप, राइट। एंड इंडिया का भी पार्टिसिपेशन यहाँ पर हमें देखने को मिला था पहली बार इसमें।